कुछ नहीं भैया, ये लूटने के लिए लगाया गया मीटर है भाई। 791 दिखा रहे हैं। चिंता मत करो, अच्छे दिन आ गए। 6 तारीख को 1400 रुपए जमा करके गए, आज बत्ती कट गई। हम 700 पूरे जमा करके गए, आज बत्ती काट दी। एक दिन में 10 रुपए की लाइट जल रही थी, आज 70 रुपए 100 रुपए की लाइट जल रही है। 4 तारीख को 1500 रुपए भरे, आज कितने दिन हो गए। सरकार ये कह दी कि अच्छे दिन आए, अब सबको हाथ में कटोरा दे रहे हैं। बस गरीब आदमी को हवाई जहाज दे दो कि चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाएंगे। तो इनकी जो तानाशाही चल रही है, आधे लोन पे माफ किया था कांग्रेस इंदिरा गांधी ने। 700 कुछ रुपए आते हम 500 जमा करें, आज लाइट काट दी। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। मुझे हजार रुपये लेके आए, हत्ते गाँव खर्चा के लिए इन्हें दे जाओ, बच्चों को पेट पाले के इन्हें दे। भैया ये बिल जमा किया है मैंने 3 तारीख को, आज लाइट कट गई है। सरकार से बस मैं ये चाहता हूँ कि जो मीटर पहले लगे थे बस वही मीटर लगवाएं। मजदूरी करते हैं तो 2 रुपए कमाते हैं, जब बिल ही जमा करिए तो बाल बच्चों को खवाएं कहाँ? जब बताओ। चोर तो रात में चोरी करते हैं, बिजली वाले रात दिन में डकैती डालते। बिल जमा करने के लिए 1000 मांगे, मगर उसने कहीं 900 ही है। मैं आधा काम छोड़ के आया हूँ क्योंकि मेरी लाइट काट दी गई। छोटे छोटे हमारे घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं इस टाइम घर में। स्मार्ट मीटर जिस तब से आदमी परेशान है। बताइए। उतना जायज है, मेरे यूनिट हमको भी तसल्ली दो ना, हमारे यूनिट बने उतने हमसे रुपए लो। समस्या कहा जाए, बिल आ रहा हो डबल टिबल एडवांस जमा करो तो बत्ती कट रहा है, ये सब काम यही हो रहा है। लाइट हर दिन काटते हैं भाई। इनके पापा ने डाले 2-2 4 हजार डाले, अब कटेंगे तुरंत। हर मंथ में हर 15 दिन डालेंगे तो हम और दूसरा काम क्या करेंगे? अब सारे जीवन तो बत्ती 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 करते रहते हैं। तो जो चाह रहे हैं वो प्रीपेड रखें, और जो नहीं चाह रहे हैं उनका पोस्टपेड दोबारा से किया जाए जब समस्याएं आ रही है। तो चोरी कर रहे हो, स्पष्ट दिख रहा है चोरी कर रहे हो। यूनिट हमारी आ रही है, उसका बिल लो आप। किसी का कोई बुरा नहीं कर रहा है, लेकिन एक भी अधिकारी बात करने के लिए तैयार है मत करो। एक दिन जनता भड़केगी और ये सब अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाए। स्मार्ट मीटर मतलब ये स्मार्ट मीटर इसलिए लगाए कि जनता को परेशानी न हो, या स्मार्ट मीटर इसलिए लगाए हैं कि जनता को ये बताया जा सके कि आपके दिन खराब आना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि अगर बिजली का बिल, अगर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो हमें यहाँ आने के लिए चक्कर क्यों काटने पड़ रहा है? ये हमारा बिजली का बिल हम ये पिछली 18 तारीख को जमा कर चुके हैं। 8,000 10,000 जो भी बिजली बिल जमा किया गया, जो हमारी यूनिट आती हैं उससे एक्स्ट्रा बैलेंस क्यों वसूला जा रहा है? हमें दिन ब दिन मतलब कहीं ना कहीं ले जाके ये ऐसी जगह पेला जा रहा है। आज यहाँ जो मैनपुरी के आसपास में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है या मैनपुरी शहरी इलाका ले लो, लेकिन हर जगह यही परेशानी है कि मतलब यूनिट कुछ यूनिट आती हैं, 196 यूनिट आती हैं, 2-2 हज़ार रुपये बिल वसूला जा रहा है। और हर तीसरे दिन आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका बिजली का बिल काट दिया, आपकी लाइन काट दी जाएगी, आप बिजली का बिल जमा कर दीजिए। ये हमारे पास ये पर्ची है इसमें। और हमने बिल भी एक जमा किया, हम आपको जूम करके दिखाएंगे इसमें। और इनके पास हम 3 दिन से पागलों की तरह घूम रहे हैं। ये कह देते हैं एसडीओ साहब के पास जाओ, यहाँ कहते हैं एसडीओ साहब के पास जाओ, तो एसडीओ साहब ऐसे बात करते हैं हम लोगों से जैसे कि एसडीओ साहब का हमने कुछ खाया है या हमने उनसे किडनी मांगी है। भाई हम अपने हक की बात नहीं करें तो किसके हक की बात करें? अब इनसे पता करना है कि मतलब ये यूनिट जितनी मैं मान रहा हूँ, चलो आपने स्मार्ट मीटर लगाया, इसलिए स्मार्ट मीटर लगाया कि मतलब आप हमें एडवांस में हमने पैसा दिया। एडवांस में पैसा देने के बाद भी भाई कम से कम ये तो देखो, यूनिट जितनी आ रही है उसका पैसा वसूल करो। यूनिट जितनी आ रही है उसके एक्स्ट्रा पैसा वसूल किया जा रहा है, और उसके एक्स्ट्रा वसूल करने के बाद भी अगर जानकारी लेने जाओ तो लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि। और ये इस पर लिखा है स्पष्ट प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, लेकिन जब गाँव में वसूली करने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी लेके जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्या मतलब जो आम जनता है जिसका हक मारा जा रहा है, पेट काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है भाई? उसके बारे में जानना चाहते हैं और हम यहाँ पे थोड़े से इंसाफ से बात करेंगे। अरे कुछ नहीं भैया, ये लूटने के लिए लगाया गया मीटर है भाई। बिल का क्या सीन है? कुछ नहीं, बहुत 700 रुपए है मीटर की बिजली की, काट दिया। हाँ, कब से क्या बार कट चुकी घर की? अरे सर जी, नेक हो जाता 271 या 300 तक काट देते हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ये बिल ले रहे हैं। हमारे पास तो 59 रुपए माइनस है भाई। इतना बिल देने के बाद भी 60 रुपए भैया। अब हमने 1900 रुपए जमा करे थे पिछले महीना। 1900 रुपए पिछले महीने जमा करके आए थे, कर गए ही हम। और 9 तारीख
आज कनेक्शन काट दो। 791 रुपए दिखा रहे हैं। चिंता मत करो, अच्छे दिन आ गए। ठीक है, अच्छे दिन अंकल जी कुछ कह रहे हैं? आने वाले नहीं, आ गए। अच्छे दिन आ गए। कुछ कह रहे हैं अंकल जी? हाँ जी, 6 तारीख को 1400 रुपए जमा करके गए, आज बत्ती कट गई। आज फिर कट गई 6 से आज क्या? आज तो 16 ही है। 16 है। 10 दिन में ही 10 दिन 1400 रुपए खत्म। हाँ खत्म। ये स्थिति है, ये दुर्दशा हो चुकी है। और ये सबसे बड़ा दुख की बात, सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि स्पष्ट प्राइवेट लिमिटेड दिखाता है और हमारी वसूली करने जाते हैं, गवर्नमेंट की गाड़ी लेके जाते हैं। कुछ कहना चाहिए सर? कहाँ भैया, रोज जमा ही करते पे लगाओ, क्या करें? देखो अब 15 रुपया कितनी 10 तारीख का शायद करे, 8 तारीख 15 जमा करेंगे, 3 जमाने हो गए लाइन का 30 हज़ारी। सर ऑनलाइन क्यों नहीं जमा कर रहे हैं? ऑनलाइन दे रही है। ऑनलाइन फरियाद पे जल्दी दे देना पे लाइट लगाते यार, लाइन लगा पाती है। ऑनलाइन ही मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ऑनलाइन? हम 2 तारीख को बिल जमा करके गए। हाँ 600 का ऊपर, तो हम 700 पूरे जमा करके गए, आज बत्ती काट दी। पूरा बिल जमा कर, हर महीने पूरा बिल जमा करते, हर महीने। ऑनलाइन आदमी कितनी बार जमा 1 रुपये यूनिट देने वाले पर कितने यूनिट को बिल आ रहे हो, कितने को नहीं आ रहे हो? एक यूनिट का 20-20, 50-50 रुपए ले रहे हैं। जहाँ एक दिन में 10 रुपए की लाइट चल रही थी, आज 70 रुपए 100 रुपए की लाइट चल रही है। 4 तारीख को 1500 रुपए भरे, आज कितने दिन हो गए? आज 4 तारीख 11 दिन, 16 ही तो है। 16 तारीख और लाइट हमें मिली थी 6 तारीख को। अब बताइए, 10 ही दिन तो चली है और 1500 रुपए गायब। अब बताओ, लूट मच रही है। अब आदमी मतलब जो है नहीं, अब सरकार नहीं देख रही है। जब वोट मांगने आएगी तब सरकार देखेंगे कि किसको वोट दिया। बस सरकार ये कहती कि अच्छे दिन आए, अब सबको हाथ में कटोरा दे रहे हैं। बस जो गरीब आदमी वो अपना पेट भरे कि जो बिजली का चलाए, वही कनेक्शन पहले चल रहा था 1000 रुपए में। हर भाई गरीब व्यक्ति के पास कोई ऐसी बेची तो है नहीं हम लोगों के पास। भाई एक पंखा चलाएंगे और मुश्किल से पानी भरेंगे बस, और उससे 1000 रुपए में जो चल जाता। आज 1000 रुपए महीने में 3-3, 4-4 बार भरो, तब जाके जो है भुगतान हो पाता। अब 3-3, 4-4 हजार के बच्चों को पढ़ाएं कि यहाँ बिल भरे, क्या करें बताओ? और अगर लाइट अगर बिल भी नहीं भरोगे तब भी कहते हैं कि बिल आपका चलता रहेगा, माइनस में जाता ही रहेगा। हाँ क्या कह रहे हैं अंकल? हम गरीब आदमी को हवाई जहाज दे दो कि चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाएंगे, तो हवाई जहाज में घूम रहे हैं। चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा ना, तो आप घूम रहे हैं सब। हाँ एक मेरा मकान है, एक आदमी के, मैं अकेला रहता हूँ। बिजली केवल 2,000-2,500 आया हुआ है। केवल फ्रिज चलता है, फ्रिज अब चालू हुआ है इस महीने, सर्दी वाला फ्रिज नहीं चालू किया। और 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी भरना, बस इतने का बिल आ रहा है। हाँ अब बताइए क्या करोगे तुम? पूरे अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन तो बहुत आ गए हैं, अच्छे दिन तो बहुत आ गए हैं। अच्छे दिन इतने आ गए, लोग सोच भी नहीं सकते। बुराई का पार्टी, मतलब सरकार की बुराई करा तो वही है, चलो जेल है, तो इसके कोई बोल नहीं सकता। मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका विकास। वो विकास तो बनने कर लो, गुजरात में जाके बनने हैं। विकास यही है। अब बाबा जी आए थे कि हम सबका करेंगे। बाबा जी बिल्डोजर चलवा, जिसके वो कोई बोल रहा मकान बिल्डोजर चलेगा, तो हर आदमी डरता है और डर पैदा कर दिया, भय पैदा कर दिया। जैसे बाहर की वो ना तानाशाही जो उसका रसिया का तानाशाही, तो इनकी जो तानाशाही चल रही है ना, हर आदमी, हर छोटा हो व्यक्ति बड़ा हो, परेशान तो सब है। बिजनेस खत्म कर दिए, जीएसटी। इनको ये पूछा जाए, कांग्रेस कह रहे 70 साल पुरानी, मतलब 70 साल कांग्रेस ने लूट लिया। मैं 92 में दिल्ली में गया था, तो मैं शिक्षित इतने नहीं थे, तो जब मैं सारे सीए आते थे उनके, तो सीए कहते थे कि सर कितनी सेल हो गई है, 10 करोड़ की, तो कितनी दिखा देगा? 2 करोड़। 8 लोग बनिया खाते थे, 8 करोड़ की सेल बनिया खाते थे टैक्स की, 2 करोड़ दिखाते थे। अब तो 2 करोड़ एक पैसे की सेल है, चाहे अरब की है, चाहे 10 करोड़ की है, सबकी जीएसटी आ रही है, सब इनकम टैक्स भर रहे हैं। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? कांग्रेस ने तो इतने काम करे हैं। कांग्रेस ने सन 72 में सबको पट्टे दिए थे। बताओ, गांव के लोग 72 पट्टे दिए थे, उनकी खाद दी थी फ्री, उसे सुधार खाद दी थी फ्री में, बोरिंग फ्री दी थी, इंजन आदि लोन 8,000 हुआ था, 4,000 माफ किया था, आधे लोन पे माफ किया था कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने। इन्होंने कौन सा माफ कर दिया? सूखा पड़ जाती थी तो देती थी कांग्रेस,
पानी ज्यादा बरस गया तो पानी कुछ कुछ देती थी कांग्रेस, इन्होंने क्या दिया है? तो उन्होंने अपने मतलब जो तो पूंजीपति है उनके लिए माफ कर पूंजीपति जो है कलेश बोलते तो कलेश बोलते, और जो सपा वाली पार्टी को सबका बिंडर चलवा देते। तो हर आदमी को भय बना रखा डराने के, कोई बोलने को तारजी नहीं है, ज्यादा क्या बुराई करना अच्छी बात नहीं है। इसमें भैया रे एक ही अनुशासन है, इन अपने मीटर काट के इनके हाथ में दे दो, अपनी खट्टिया जोड़ लो, जो बिल आएगा हम दे देंगे, इसका समाधान करो। हम रात के क्या कह रहे हैं अंकल जी? एक मिनट, जिसके घर में मान लो आज डिलीवरी का बच्चा 2-4 दिन का पैदा हुआ है और वो गर्मी से परेशान हुआ, रात के 12 बजे लाइट काट दी, तो रात के 12 बजे वो बिल जमा कर लेगा? बच्चे पे कितना डिफेक्ट पड़ेगा बताइए भाई, बता रहा हूँ। और जब मरते भी हैं, पैदा भी होते हैं सब, जिसके घर में डेथ हो गई भाई, हजारों आदमी माँ बैठा दरवाजे पे, वो गर्मी में पड़ेगा? हम कल बिल जमा करेंगे, कल जमा करेंगे 500 रुपया और 400 के रुपये आते हम 500 जमा करेंगे, आज लाइट काट दी। कल जमा करके कल हाँ जमा करेंगे। फॉक्स है, मुझे लगता है मैनपुरी पे, सबसे ज्यादा फॉक्स है, मैनपुरी पे फॉक्स है। हाँ लूट के वैसे, हाँ 250 रुपए बिल ज्यादा नहीं आता था सर्दियों में, और 700 आज आ रहा है इसमें स्मार्ट मीटर पे। और आज हमारे चलो 1 महीना बिल भरे हुआ है केवल, और 545 रुपए माइनस दिखा रहे, और लाइट काट दीजिए, जमा भाग के आए हैं अभी। जो मीटर पहले लगे हुए थे वो तब भी ठीक थे, जो घर पे जाते थे बस वैसे ही सिस्टम हो जाए तो ठीक है, रीडिंग निकाल के दे कितनी रीडिंग बनी है, इतना आपका बिल आया। हर महीने 2 महीने आए करे, बस वही मीटर लग जाए। हम सबकी मांग यही है कि जो मीटर पहले था इस पर्चे में क्या है, वही मीटर लग जाए। इस पर्चे में क्या है? कोई यूनिट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या पर्ची पे ले रहे? पहले की पर्ची में पूरा यूनिट आता था, दिल्ली रहता बिल आता था। मेरे पास इतने ऊंचे बिल रखे आज नहीं, तो उनमें सब चीज लिखी है, सब लिख के आता था, और उनके बाद जाओ पूरा डाटा लिख के आता था। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं जी, पहले हमारा जो मीटर लगा था उसमें हर समय हमारा 10 रुपए यूनिट के हिसाब से बिल आता, प्रति महीना निकलता था। अब जो 20 रुपए का एवरेज लगता है, मैंने कल 5000 रुपए तुरंत जमा किया है कल हाँ। और उसमें से 477 रुपए काट लिए, 20 यूनिट मात्र बने हैं। मैं आज आप दिन में चलेगा उसको आप देखते तो कितने कटते हैं, आज लाइट नहीं कटी है। तो एडवांस जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा खींचेंगे ये। अच्छा मैं बताता रहा हूँ आपको, ये मैं वैसे नहीं आता, मैं सच बता रहा हूँ। मैं कहाँ रहता था, मैं बता तो रहा, ये राजवीर, ये मैंने इतना 7000 जमा करके आया और 30 दिन बिल काट दिया भाई। 196 यूनिट आई, उसका पैसा लो एक्स्ट्रा क्यों मार रहे हो भाई किसी का? जब हमारे 20 यूनिट बन गए, 20 यूनिट का 200 रुपए हो गया, 200 की जगह 470 काट लिया, ये कोई मतलब है? वही हम जय साहब से मिलने आए, जय साहब है नहीं इसलिए हम वापस जा रहे हैं। जय साहब का बात करते, जय साहब फोन नहीं उठाते हैं भाई। जय साहब वही तो जय साहब से मिलने आए तो वो आ ही नहीं रहे। मतलब परिस्थितियां ये है, हर इंसान के मुंह पे, हर इंसान का मुंह उदास है, दुखी है, परेशान है। अब किसका साथ है और किसका विकास है, ये तो जो जिनके पास हाथ विकास है, जिनके हाथ पास है वही समझ सकते हैं। सरकार बदलो परेशान है, अगर सरकार बदलो तभी का जो है बिजली तभी सही मिल ना कचरा मिले, और जो है सो खत्म हो ये बात सही है। जाए, जो आदि शहरों में वो गाँव ही रहे दोबारा। ये बात सही कह रहे हैं बिल्कुल, जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से जो है कोई नियम ऐसा, अभी मुख्यमंत्री जी है, कोई यार ये नहीं कह सकता गलत है, ठीक है, मगर ये तो देखो गरीब आदमी की तरफ नहीं देख रहे हैं। जो अमीर है वो तो और अमीर हो रहे हैं, गरीब है वो और गरीब होते ही जा रहे हैं। भाई तो पहले लाइट कटने से पहले सूचना डालो, जिससे हम लोग पहले कोर्ट में भी नहीं थे, वही तो है, तब भी तुम पे केस करते हैं भाई। सूचना तो 2 लाइट का, बिल्कुल आदमी परेशान है इस वजह से। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या करेगा? वो ऐप क्या करेगा? जिसके पास मोबाइल नहीं है टच वाला, वो कहाँ से लोड करेगा? बताइए, बताओ, वो कहाँ से ऐप डाउनलोड करेगा, कहाँ से देगा यूनिट, कहाँ से लाएगा? तकरीबन 1 किलो वाट कहते सब 2-3 किलो वाट के करते हैं सब मीटर लगाए थे, जबकि करीब 1 किलो वाट बचा। कहाँ से हम नगला रहते से आए।
मैनपुरी आगरा रोड से। क्या काम करते हैं? हम प्रेस का ढेला लगाते हैं। बताइए भाई सत्तर का सरकारी स्कूल तो बंद कपड़ों प्रेस करते हैं। कपड़ों प्रेस करते हैं। हाँ कपड़ों प्रेस किए जाएंगे। आप जी हजार रुपया लेके आए हते गाँव खर्चा के लिए भेने ने दे जाओ। आपको कम से कम 12-13 तब बिजली चाहिए, कम से कम नॉर्मली बिजली काट दीजिए। बच्चन को पेट पाले के नहीं दे, बच्चन को पेट पाले के नहीं दे कमाई। भाई जो पहले मीटर लगे हमें तो घर ही भाजे चले आए, बत्ती कट गई। हम बैठे घर में, हमें चलो बत्ती नहीं आ रही है, वहाँ देखी कि सप्लाई जा ही नहीं रही है। 3 तारीख को बिल जमा 2 तारीख को हम 700 रुपया जमा करके गए। भैया ये बिल जमा किया है मैंने 3 तारीख को, आज लाइट कट गई है। ये 3 तारीख को जमा किया है इन्होंने। इतना पैसा बताया उतना पैसा जमा करके गया हूँ। कहाँ से आए भैया? मैं आया हूँ ये राजीव गांधी नगर से। सरकार से बस मैं ये की चाहता हूँ कि जो मीटर पहले लगे थे बस वही मीटर लगवाएं और बस उसमें हमारे लोगों की संतुष्टि है और फायदा का ये मीटर लगाई जाए आगे। बस आगे लगेगी ना, कोई लगने वाली है और कचरा है। ज्यादा करेंगे भाई मजदूरी करते हैं तो 2 रुपया कमाते हैं, जब बिल ही जमा करिए तो बाल बच्चे लोग खवाए कहाँ जा बताओ। बस भैया जो कुछ करो हमारे संगे तो करो, खाली बस जो प्रीपेड मीटर लगे थे पहले वाले बिल मीटर लगवाए जाए। बस जय जनता की मांग है और कोई मांग ना है। जो पहले मीटर लगे थे वही मीटर। क्या कह रहे हैं अंकल जी? कुछ कह रहे थे? पूरी मैनपुरी थोड़ी जेल में, पूरी सब मैनपुरी चलो जेल में, सब मीटर हो पूरी मैनपुरी जेल में यार। हम चल रहे जेल में। और कोई मांग ना भैया, बस एक ही मांग है, जो मीटर पहले लगे थे बिल मीटर लगवाना फायदा का। भाई जनता है, भाई जनता को जो मूड करे आई सो करेगी। तो जनता को जो वोट आएगी जनता किसी हालत में मानेगी ही नहीं। अगर झगड़े वाली बात आती है तो जनता झगड़ा भी करेगी। भाई अपने नहीं पेट मतलब पेट के लिए आदमी मरता है, उसी को अगर हम आपको उसी को मार रहे हो तुम। मतलब भाई जनता को तो मारोगे, जनता क्या करेगी फिर? जनता क्या कह रही? चोर तो रात में चोरी करते हैं, बिजली वाले रात दिन में डकैती डालते हैं। दिन में डकैती पड़ रही थी, डकैती पड़ रही है, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों करने के हाथ में सोर्स है, हम गरीबों के हाथ में सोर्स है ही नहीं। क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? मेरी लाइट काट दी गई है और मैं बिलदारी करता हूँ। मैंने बिल जमा करने के लिए 1000 मांगे मगर उसने कही 900 ही है। मैं आधा काम छोड़ के आया हूँ अपना बिल जमा करने, क्योंकि मेरी लाइट काट दी गई। छोटे छोटे हमारे घर में बच्चे हैं, एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा 3 साल का, एक बिटिया है मेरी 1 साल की। छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं इस टाइम घर में। मैं काम छोड़ के आया हूँ और 1000 रुपए मांगे काम वाले तो उसने मुझे 900 ही रुपए दिए। ये हाल है, बताइए सर क्या करें? मतलब दुर्दशा ये है कि मतलब अगर आपने रिचार्ज कराया भी है, अगर रिचार्ज मान लीजिए रिचार्ज करा रहे हैं तो आप जैसे रिचार्ज करा रहे हैं उसी हिसाब से अपना बिजली दीजिए। भाई किसी को किसी की लाइट काटने से पहले उसे इन्फॉर्म कीजिए, भाई आपकी लाइट काटी जा रही है, आपकी लाइट काट दी जाती है और आपको पता नहीं, शाम को जब सूर्यास्त होते है तब आपको पता चलता है कि भाई आज हमारी लाइट कट चुकी है। रात में क्या करेंगे आप? उस टाइम क्या करेंगे? कुछ करने लायक नहीं रहते, सब परेशान है। कोई प्रेस करता है, कोई कपड़ों पे, कोई लेवरी से आया है, कोई कहीं से आया है, दुखी सब है। और सबका साथ सबका विकास के लिए ये विकास सबका हो रहा है, ये बाकी जनता समझती है भाई जो क्या करे क्या नहीं करे ये तो ये बिजली विभाग की स्थिति है। मैं अभी मैनपुरी के पावर हाउस पे खड़ा हूँ। यहाँ मतलब सारा यहाँ का एरिया जो कवर करता है ये पावर हाउस पे कवर होता है। यहाँ मैंने बार बार यही कह रहा हूँ कि मतलब प्राइवेट लिमिटेड, इस रसीद पे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, लेकिन ये जब गांव में वसूली करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं तो ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। क्या ये मतलब जनता के साथ, हमारे साथ और सबके साथ ये अन्याय नहीं हो रहा है कि मतलब जब सब सारी चीज़ें प्राइवेट हो गई हैं तो सरकारी गाड़ियां क्यों वसूली करने जाती हैं? ये परिस्थितियां यहाँ की, मतलब किसी को ये नहीं पता है कि बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है। यूनिट इतनी आई है तो बिल जबरदस्ती क्यों घुसेड़ा जा रहा है एक्स्ट्रा, ये किसी को नहीं पता है। बस यहाँ आदमी आ रहा है, पैसा जमा कर रहा है और चला जा रहा है बेचारा, क्योंकि उसके पास बस में कुछ है नहीं उसके भाई, किसी के बस में नहीं। क्योंकि यहाँ पूरी मैनपुरी को संभालने वाले 2 इंसान बैठे हैं। एसडीओ साहब गायब रहते हैं। एसडीओ साहब कल भी में आया था तो एसडीओ साहब ने ऐसे भगा दिया जैसे नीची कास्ट के ना, जो मतलब दलित को
आज लोग पहले निकाल देते थे, आज तो वो सिचुएशन भी नहीं रही है। ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे किडनी मांगने आया हो भाई। अपना हक नहीं मांग सकता हूँ क्या? अपना पैसा बराबर भर रहा हूँ, कौन कौन इसका जिम्मेदार होगा भाई? यहाँ लिख दिया है उपभोक्ता दे प्राइवेट बिजली हो गई है, सरकार की गाड़ी वसूल करने जा रही है। पैसा कहाँ से आएगा भाई? कौन देगा पैसा? है कहाँ से लेके आऊँ? किडनी बेच दूं क्या? ये सिचुएशन है। आप एप्लीकेशन दीजिए प्रखंड अधिकारी प्रथम के लिए। प्रखंड अधिकारी प्रथम कौन है भाई? चले गए, वो गायब है यहाँ से, वो नहीं पता। जनता आती है बेचारी, पैसे देके जाती है। हर इंसान के मुंह पे मुद्दा ही छाई हुई है, जैसे कि चोरी करके आया आदमी सच बोलने के लिए भाग रहा है। चोरी करके आया? नहीं चोरी करके आया भाई, अपने हक का मांग रहा है। बिजली भी जो एडवांस जमा करना था वो कर रहा है भाई, किसी का कोई बुरा नहीं कर रहा है। लेकिन एक भी अधिकारी बात करने के लिए तैयार है। मत करो, एक दिन जनता भड़केगी और ये सब अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। कब तक छुपोगे, कब तक भागोगे? अभी तक तो हमारी बिजली खैर चल रही है, मतलब यूनिट आपके सामने है भाई। चोरी कर रहे हो, स्पष्ट दिख रहा है चोरी कर रहे हो। यूनिट हमारी आ रही है, उसका बिल लो आप। स्मार्ट मीटर जी तब से आदमी परेशान है, दुखी है। कितना ज्यादा, मतलब ज्यादा लग नहीं रहा है कि सब इग्नोर कर रहा है एकदम? इधर उधर चल रहा है, ब्याज बट्टे में चल रहा है और कुछ और हो रहा है उसमें। क्या कहीं कुछ कहेंगे? बहुत दादागिरी हो रही है। एक महीने में 2-2 3-3 बार करते यूनिट आए, वो उतना हमसे लो, बताइए। उतना जायज है। मेरे यूनिट हमको भी तसल्ली दो ना, हमारे यूनिट बने उतने हमसे रुपए लो। ये क्या एक 2-2-3 महीने में 3-3 बार जमा कर रहे, कहाँ से लाएंगे इतना? समस्या कहा जाए, बिल आ रहा हो डबल टिबल, एडवांस जमा करो तो बत्ती कट रहा है, ये सब काम यही हो रहा है। लाइट हर दिन काटते हैं भाई। इनके पापा ने डाले 2-2 4 रुपए डाले, अब कटेंगे तुरंत। हर मंथ में हर 15 दिन डालेंगे तो हम और दूसरा काम क्या करेंगे? अब यही चलाते रहेंगे हम सारे जीवन। तो बत्ती करते रहते हैं। बताइए, सारे काम छोड़ के आदमी एक लाइट पे लगा। मैं बहुत दूसरा है, मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं मेरे पास, कोई बड़ा है। बेटी को लेके आए अपनी, इतनी बहुत दूर से आए सत्कार पैलेस से। बताइए, अब कल से मैं परेशान हूँ। फोन से कहते हैं मंथ वाई का तो वो भी करने करते नहीं है, नहीं आप सीधा मंथली दे दीजिए। हाँ मंथली मांग रही, मैं मंथली ही मांग रही। मुझे मंथली दे दो, मैं जितना 10,000 5,000 एक टाइम ही दे दो। आप वो देते भी नहीं कि रहेगा ऐसा, आपका सिस्टम ऐसे ही रहेगा, यही बोल रहे। वो बहुत परेशान है। होना चाहिए। 4,000 रुपए डलवाए, अब 15 दिन नहीं चलते काट देते। ये तो अपनी मर्जी चला रहे। अगर तुम डेट दे दो, फलानी डेट मुझे बिल जमा करना है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है मैम कि ये बिजली जो चाह रहे हैं वो प्रीपेड रखें, और जो नहीं चाह रहे हैं उनका पोस्टपेड दोबारा से किया जाए जब समस्याएं आ रही हैं। तो मैम जैसे मनोहर लाल खट्टर ने ये बात कही है, तो ये संसद में कहा है मैम, ये प्राइवेट ये रसीद को उधर मैंने रख दी है। इस पर रसीद पर सीधा प्राइवेट लिख के आ रहा है, तो सरकारी गाड़ी क्यों वसूल करने जा रही है बिल? हाँ वही तो कह रहे हैं। और फिर सरकार डिसीजन दे रही है तो सरकारी है, तभी तो खट्टर जी ने कहा। तो सरकारी रहा काम हम ये पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि सरकारी है कि प्राइवेट है, क्या कर रहे हैं। कुछ पता है तो उसकी सहायता क्यों लेते हैं? उसको क्यों सहायता ले रहे हो? प्राइवेट जाओ तो पिट के। हाँ, सही बात ये है ना, प्राइवेट जाओ तो पिट के आओ। वो अपनी सुरक्षा के लिए ले रहे हैं सरकारी। अब प्राइवेट जाएंगे तो क्या होगा इनके साथ? और क्या यही होगा? प्राइवेट में यही होगा ना, तभी सरकारी लेके जा रहा है। लठियाए गए हैं ना, और लठियाए गए हैं कई जगह पिटे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकारी गाड़ी लेके आए, तब बच के आते हैं गाँव से, और ये यहाँ पे आके आंखें न टिर रहे हैं जैसे कि ये हम पे एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। पैसे नहीं ले रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे। परिस्थितियाँ ये है, बिजली के बिल का यही सीन है। हर इंसान परेशान है, घर से आता है मुस्कुराता हुआ, यहाँ से मुंह उतार के जाता है भाई। हर रोज ऐसे एक पंखे का बताते 150 रुपए, 150 रुपए आ रहा है। तो क्या हाल होगा? परेशानियाँ अब हम एक एप्लीकेशन लगाए, उसके ऊपर देखते हैं क्या प्रतिक्रिया। बाकी हम बने रहिए आपका हमारे साथ, हम हर रोज आपको अपडेट देते रहेंगे। चलिए।